मुंबई में रूम लेना चाहते हो तो थकी थकी इसलिए दिख रही हूँ आज। देखो गाइस मेरे से ब्लॉग आ रही है कि क्या ये बेड है तो हम लोग इस पे सोएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय अनदर व्लॉग। तो मैं इतनी थकी थकी इसलिए दिख रही हूँ आज क्योंकि आज पूरे दिन मैं बाहर थी और मैं मेरे लिए रूम ढूंढ रही थी। एंड एज यू ऑल नो कि बॉम्बे में रूम ढूंढना कितना टफ़ होता है। तो फाइनली अभी मैं घर पे आई हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरा रूम तभी खाली करवा दिया था जब मैं गांव में गई थी। मेरा सामान किसी और के घर पे रखा हुआ है फ़िलहाल। अभी मैं मेरी दोस्त के यहाँ पे रुकी हूँ और यहाँ पे मुझे 4 दिन हो गए आके, और तब से मैं अपने लिए रूम ढूंढ रही हूँ। लेकिन फाइनली आज मैं गई और मुझे एक फ़्लैट पसंद आ गया। तो रूम पसंद आते ही मैंने हाथों हाथ उनको टोकन दे दिया था, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि ये वाला फ़्लैट भी मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत अच्छा फ़्लैट है और मुझे पसंद आ गया था एक्चुअली। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब ये डन करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अभी फ़िलहाल टोकन दिया है, कल आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे रूम फाइनल करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उनके, लाइक अग्रीमेंट और डिपॉज़िट देना। तो ये सब प्रोसेस अभी बच गया है, बस मैंने टोकन दे के फ़ाइनल किया है, मतलब बुक किया है रूम। अब जब डिपॉज़िट दूँगी तब मेरा एग्रीमेंट मेरे नाम से बनेगा, तो मुझे चाबी मिलेगा, तो मैं उस फ्लैट में रह सकती हूँ। और जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूँ कि अगर आप मुंबई में रूम लेना चाहते हो तो जब भी आप रूम लोगे तो सबसे पहले तो आपको टोकन देना पड़ेगा। जब आपको रूम पसंद आ जाएगा तो टोकन इन द सेंस कि आप 2000 दो, 500 दो, 1000 दो, कितना मतलब देना पड़ता है बुक करने के लिए, ताकि वो किसी और को ना दिखाए। और उसके बाद का प्रोसेस रहता है कि एग्रीमेंट बनाओ, उसके बाद डिपॉजिट दो, एंड उसके बाद लास्ट प्रोसेस ये होता है कि आपके हाथ में चाबी चाबी मिलेगा। मतलब डिपॉजिट करने के बाद आपको चाबी मिलेगा, उसके बाद आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो गाइस मेरे से ब्लॉग क्या बोलूं समझ भी नहीं आ रहा ये है मेरी दोस्त, और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने नए फ्लैट के लिए। जितना भी सामान था रूम का उसको मैंने पॉटर से कुरियर करवा दिया है, तो उसको आने में अभी वक्त है। उससे पहले हम लोग ही पहुंच गए थे फ्लैट पे, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि चलो अंदर जाके कुछ साफ़ सफाई कर लेंगे। अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो लाइट का प्रॉब्लम है, तो फिर हमने गार्ड अंकल को कॉल किया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को उन्होंने भेजा, एंड देन जाके ये सही हुआ। ये है भैया के फ्रेंड जिन्होंने रूम ढूंढने में बहुत ही मदद की है। आए थे कि साफ सफाई कर लेंगे तो सामान शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आने के बाद पता चला कि लाइट ख़राब है, तो क्या ही कर सकते हैं। यही लाइट लाइट में लगे हुए थे जब तक आ गया था हमारा पॉटर। फिर मुझे नीचे जाना पड़ा और इनको पेमेंट किया, और जो भी सामान थे उसको उतारा, और हम लोगों ने सब ने मिलकर ऊपर शिफ्ट किया सामान को। अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सामान जो उसको ऑलरेडी फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया है, तो अभी नीचे कुछ ही सामान बचे हैं। पूरा सामान शिफ्ट करने के बाद सब लोग चले गए थे, मैं और मेरी दोस्त बच गए थे। तो मैं लग गई थी अपने डीप क्लीनिंग में, क्योंकि रूम में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ था। तो सोचा चलो पहली बार शिफ्ट हुई हूँ तो अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहला जो फ़ोकस था साफ़ सफाई का, वो तो यही था कि रूम और किचन साफ़ हो जाए, ताकि कुछ खाने के लिए बना सके और सोने के लिए हो जाए आज का। तो वही किया हमने। फाइनली रूम शिफ्ट हो चुका है। आई मीन पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, बट सामान वगैरह रख दिया है मैंने, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये मेरे दूसरे रूम का सामान है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से रखा हुआ था। तो ये सामान, और ये है हमारा किचन, बट अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो धीरे धीरे पूरा शिफ्ट करूँगी। और ये रहा हमारा रूम। तो ये है बेड, क्योंकि अभी कुछ है नहीं अवेलेबल, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये बेड है, तो हम लोग इस पे सोएंगे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैं जब फ्लैट देखने आई थी तब भी मैंने यही सूट पहना था, और जब शिफ्ट करने आई हूँ तब भी मैंने यही सूट पहना हुआ है। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है।
ये रहा मेरे हॉल का सिचुएशन जो कि बहुत ही गंदा है, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं दिखा सकती। और ये रहा मेरा क्यूट सा बेडरूम और इसका ये व्यू है। आज का सारा काम ख़त्म करके हम लोग सो गए थे। और जब भी हम सुबह-सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भूख लगती है और हमारे साथ भी यही हुआ। तो हम लोग भाग के चले गए थे कुछ-कुछ खरीदने जो डेली यूज़ कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। इवन गैस भी सेट नहीं था, तो भूख तो लगी ही थी। फिर सोचा कि मसाला डोसा खा लेते हैं। सबसे पहले एक ऑर्डर किया क्योंकि हम लोगों को ट्राई करना था, पता चले कि गंदा हो तो फिर बहुत भूख तो पहले से ही लगी थी, पता चले मूड भी ख़राब हो जाता, इसलिए हम लोगों ने एक ही ऑर्डर किया। एक खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि भूख लगती है तो थोड़ा बहुत स्वाद इधर-उधर चलता है। बात तो सही है। फिर मैंने दूसरा ऑर्डर किया। दूसरा ऑर्डर आने में कम से कम 20 मिनट लग गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 ऑर्डर लिया था, तो उसको पहले कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा ऑर्डर किया। उसके बाद जब मैं लेके आ रही थी तो मेरा पूरा ध्यान खाने पे था, ऐसा लग रहा था कब खा लूँ। एक प्लेट खाली कर चुके हम लोग ऑलरेडी। अरे दोबारा। खाना और शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे घर पे और मैं लग गई थी फिर से वही डीप क्लीनिंग में। जो भी हॉल में सामान था उसको सबको मैंने सेट कर दिया है, मतलब रूम पूरा फ्लैट ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। बस यही एक बालकनी रह गया था, तो मैंने सोचा हाथों-हाथ इसको भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ रह जाता है तो रह ही जाता है, और कपड़े वगैरह डेली डालना है तो पैर बहुत गंदा हो जाते हैं अंदर जाओ तो, इसलिए मैंने अंदर से पूरा अच्छे से क्लीन किया उसको। बहुत सारा पानी लगा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था उसमें। पूरे दिन के साथ-साथ मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है फाइनली, तो अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुलने हैं मुझे और उसको सुखाना भी है। इससे पहले कि धूप निकल जाए तो चलो फटाफट कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद सूखने देते हैं। और अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो रूम शिफ्टिंग का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलो बाय बाय।